तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार। आज बात करने जा रहे हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशि के बारे में। आज बात करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में। कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा कार्य क्षेत्र, कैसा रहेगा प्रेम इत्यादि, और कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य और कैसा रहेगा धन, और लास्ट में इनका उपाय भी बताएंगे। बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके साथ परिजन भी देखें। चलिए बताते हैं आपको पारिवारिक जीवन। तुला राशि 2026 कहता है कि तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 जो है अच्छा रहने की संभावना है। हालांकि मंगल ग्रह का गोचर कभी कभी छोटी मोटी समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन गुरु ग्रह इस वर्ष 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच अपना शुभ प्रभाव आप पर बनाए रखेंगे, और ऐसे में आप पारिवारिक जीवन में रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के सक्षम होंगे। हालांकि इसके बाद का समय यानी 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, और दूर रहने वाले रिश्तेदार भी आपके घर पर आ सकते हैं। आप सब एक दूसरे की उन्नति को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो चतुर्थेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना गया, परंतु शनि के गोचर को छठे भाव में शुभ माना जाता है। ऐसे में घर गृहस्थी में शनि महाराज अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। इस दौरान कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां बनी रह सकती है। तुला राशि 2026 के अनुसार गुरु ग्रह 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसे में यह आपको गृहस्थ जीवन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर यह वर्ष पारिवारिक और गृहस्थ जीवन दोनों के लिए नकारात्मक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीच बीच में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता बनी रहेगी। इस प्रकार पारिवारिक जीवन और गृहस्थ जीवन अच्छा रहने का अनुमान है। चलिए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि 2026 के अनुसार तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2026 स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य तौर पर औसत से बेहतर रहेगा। बात करें आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की, तो शुक्र की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में साल के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन पंचम भाव में राहु के गोचर को देखते हुए उन लोगों को विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती है। बता दें कि पंचम भाव में विराजमान राहु देव भी आपको पेट से संबंधित रोग देने का काम कर सकते हैं। कभी कभी भी मानसिक रूप से परेशान भी नजर आ सकते हैं। ऐसे में जिन जातकों को पेट या मस्तिष्क से जुड़े रोग पहले से परेशान कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अपनी सेहत को लेकर सजग रहने की सलाह दी जाती है। इसी क्रम में शनि महाराज आपके छठे भाव में मौजूद होंगे, और ऐसे में यह स्वास्थ्य के मामले में कोई विरोध नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सेहत को पहले की तुलना में बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जब बात आती है गुरु ग्रह की तो बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर के 2 जून तक अनुकूल स्थिति में रहेंगे, और इनके प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। दूसरी तरफ वर्ष 2026 में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरुदेव की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ये उच्च अवस्था में होंगे, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन ऐसे जातक जो पहले से घुटनों की समस्या से परेशान है, उन्हें 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान विशेष रूप से अपना ध्यान रखना होगा। बता दें कि चिंता की कोई बात नहीं होगी, फिर भी सावधान रहना समझदार का काम होगा। 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह की स्थिति पुनः अनुकूल हो जाएगी। इस प्रकार इस वर्ष गुरु ग्रह की स्थिति और इनके गोचर आपके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करेंगे। विशेष रूप से स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य को देखो तो शनि महाराज की स्थिति भी आपका सहयोग करेंगी, परंतु 5 दिसंबर 2026 तक राहु के गोचर को आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इन जातकों पेट और मस्तिष्क पर राहु ग्रह का प्रभाव रह सकता है। इसलिए उन लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है जिन्हें पेट या मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां पहले से हैं। जब बात आती है शुक्र ग्रह की, तो वह इस साल ज़्यादातर समय प्रेम के कारक शुक्र ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल रहने का अनुमान है, लेकिन साल की शुरुआत से 1 फरवरी 2026 तक शुक्रदेव अस्त अवस्था में रहेंगे, इसलिए इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। दूसरी तरफ शुक्र ग्रह 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक इस
26 मार्च की अवधि में उच्च अवस्थाओं में होंगे और यह सामान्य रूप से अनुकूल स्थिति मानी जाती है। हालांकि यह छठे भाव में उपस्थित होंगे, जिसकी वजह से तुला राशि के जातकों को कभी कभार कमर और जननांगों से संबंधित समस्याएं घेर सकती है। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी होगी और अपना ख्याल रखना होगा। तुला राशि फल 2026 के अनुसार 26 मार्च से 19 अप्रैल का समय आपके लिए थोड़ा कमजोर रहने की आशंका है। इसके बाद आपको 8 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बता दें कि 3 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर 2026 के दौरान शुक्र ग्रह की वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसका असर नकारात्मक रूप से आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए सेहत को लेकर सचेत रहे। कुल मिलाकर वर्ष 2026 में तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं रह सकती है। इसलिए ऊपर बताए गए समय के दौरान अपना ध्यान अवश्य रखें। सामान्य रूप से कहें शुक्र का प्रभाव विशेष रूप से रहता है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती जाती रहते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम के बारे में, अर्थात तुला राशि वाले जातकों का प्रेम के बारे में। तुला राशि के अनुसार बात करें तो जातकों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में मिला जुला रहेगा। हालांकि कभी कभी यह आपको औसत से कमजोर भी लग सकता है। इस साल आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो छठे भाव में शनि का उपस्थिति तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। छठे भाव में वैसे भी उपस्थिति अच्छा उतना नहीं माना जाता, लेकिन अच्छा रहता है। पंचमेश और छठे भाव में जाने से आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलने का आशंका है। वही पंचम भाव में राहु देव का गोचर प्रेम जीवन में गलत फहमी देने का काम कर सकता है। ऐसे में आपको रिश्ते में कुछ समस्याएं जन्म ले सकते हैं। बता दें कि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में अगर आप समझदारी से परिस्थितियों को संभालेंगे तो गलत फहमियाँ जो है दूर करते हुए रिश्तों को मधुर बना सकेंगे। साथ ही इस अवधि में आपके सामने के बाद एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन गुरुदेव के प्रभाव की वजह से 2 जून से पहले की अवधि में इन समस्याओं को बच सकेंगे। वही 2 जून से 31 अक्टूबर के दौरान गुरु ग्रह का प्रभाव पंचम भाव पर नहीं रहेगा, बल्कि राहु जैसे पाप ग्रह पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में रिश्ते में परेशानियां जन्म ले सकती है। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का प्रभाव पुनः पंचम भाव पर रहेगा, जो जातकों को बुद्धिमानी से अपना रिश्ता सुधारने के मौके देंगे। तुला राशि फल 2026 कहता है कि साल 2026 तुला राशि वालों के प्रेम जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहने का आशंका है। इस दौरान आपको रिश्ते में उतार चढ़ाव और गलत फहमी देखने को मिल सकती है। गलत फहमी कहा जाए, अगर इन समस्या को दूर करने में असफल रहेंगे तो आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके गलत फहमी से बचने का प्रयास करें, गलत फहमी ना पाले। तो सामान्य रूप से कहा जाए ये भी आपका सही है, बस गलतफहमी से बच कर रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। तुला राशि 2026 कहता है कि तुला राशि के जातकों को नौकरी के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि छठे भाव में शनि देव की मौजूदगी है, इस बात का संकेत कर रही है कि आपको कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप मेहनत करने में पीछे नहीं हटेंगे तो आप कार्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो इन जातकों के लगन के साथ काम करने पे आप अच्छी उपलब्धियां अपने नाम कर सकेंगे। साथ ही आपके सहकर्मियों की नज़रों में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान वरिष्ठ आपकी प्रशंसा करेंगे और आने वाले समय में आपके काम करने के तरीकों को उदाहरण के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। वहीं ऐसे जातक जो नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय मददगार साबित हो सकता है। हालांकि 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही कभी कभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता महसूस हो सकती है, क्योंकि अपने अनुसार काम करने पर वरिष्ठ आपसे नाराज हो सकते हैं। अतः भले ही वह शनि देव आपके लिए अनुकूल रहेंगे, परंतु बृहस्पति देव की स्थिति की वजह से वरिष्ठों का सम्मान करना और उनका मार्गदर्शन लेना आपके लिए जरूरी होगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति पुनः अनुकूल हो जाएगी। ऐसे में आपको फिर से अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा और नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। साथ इस दौरान उपलब्धियां, मान सम्मान और मनचाही
जगह का स्थानांतर पाना भी संभव हो सकता है, अर्थात ट्रांसफ़र इत्यादि भी हो सकता है नौकरी इत्यादि में। तो ये कार्य क्षेत्र आपका अच्छा है, माने सामान्य रूप से कहा जाए तो ये भी बढ़िया है। अब बात करते हैं धन के बारे में। धन का क्या योग बनता है आपके राशि के अनुसार। तुला राशि 2026 के अनुसार तुला राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन का यह वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। लाभ भाव में केतु का गोचर आपको आपकी मेहनत के अनुरूप फल प्रदान करेगा, लाभ प्रदान करेगा। वही शनि महाराज का सीधा प्रभाव आपके लाभ या दूसरे भाव पर नहीं होगा। ऐसे में आप पर शनि देव की कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगी और यह समय धन से जुड़े मामलों के लिए सकारात्मक रहेगा। वही धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर के 2 जून तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। बता दें गुरु ग्रह की स्थिति को शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि यह आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी है। ऐसे में आपको जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भले ही अनुकूल परिणाम न दे परंतु आर्थिक जीवन में आपका सहयोग करेंगे। तुला राशि फल 2026 के अनुसार 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे। धन भाव को देखेंगे, इस प्रकार यह स्थिति आपको पर्याप्त मात्रा में बचत करने की सहायता करेगी। अतः बृहस्पति ग्रह की स्थिति आर्थिक जीवन में संबंध में आपके पक्ष में रहेंगे। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह का लाभ भाव चले जाएंगे जो कि शुभ कहे जाएंगे। कुल मिलाकर आर्थिक जीवन के लिए 2026 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे आपको बता दें कि तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा से दूर रहें और अपने चरित्र को सात्विक बनाए रखें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। गुरुवार के दिन मंदिर में बादाम चढ़ाएं। तो एक सामान्य उपाय है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप बोले तो इसको पीछे करके वीडियो देख लीजिए या फिर हम फिर से दोहरा देते हैं। तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा इत्यादि नहीं सेवन करना चाहिए और अपने चरित्र को सात्विक बनाए रखें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। गुरुवार के दिन मंदिरों में बादाम चढ़ाएं। चलिए ये एक सामान्य से आपको उपाय ही बता दिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमको विशेष रूप से जानना है तो आप हमें DM कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे आप कमेंट में या ऐसे हमारे नंबर आपको मिलेंगे, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुंडली नहीं बना है, अगर आप अपना जानना चाहते हैं भविष्य कैसा है, तो एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख लीजिएगा। कुंडली नहीं है तो क्या करें, उसमें सभी ग्रहों का सभी समस्या का समाधान है, कौन सा ग्रह आपका कैसा है उसके देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, अपने परिवार को भेज दीजिए ताकि वो लोग देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय सीताराम।